आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरत कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षा होगी आयोजित। हिंदी परीक्षा के साथ होगी शुरुआत। डोंगरगढ़ क्षेत्र के किसान पहुंचे राजनांदगांव कलेक्ट्रेट। बिजली और पानी की समस्या के संबंध में सौंपा ज्ञापन। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी। छुरिया जनपद में 5 मार्च को होगा चुनाव। छुरिया के छोटे डोंगरी क्षेत्र में काले रंग का दिखा तेंदुआ। वन विभाग कर रहा लगातार निरीक्षण। अधिकारियों द्वारा शाम के बाद घर से बाहर न निकलने की सलाह। होमगार्ड कार्यालय में वार्षिक परेड निरीक्षण में सभी शाखाओं के दस्तावेजों की हुई जांच। राजनांदगांव से शुरू करेंगे, जहां पुराना ढाबा स्थित होमगार्ड कार्यालय में आज वार्षिक परेड निरीक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होमगार्ड की एसपी अनीमा एस कुजूर ने शिरकत कर परेड और किट का निरीक्षण किया है। इस वार्षिक परेड के दौरान होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा अपनी अनुशासन और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखकर मुख्य अतिथि ने उनकी सराहना भी की। परेड में जवानों के परेड का स्तर और वर्दी धारण करने का स्तर देखा जाता है, तो वहीं किट निरीक्षण में कर्मचारियों द्वारा किट में मिली सामग्रियों का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी देखरेख की जाती है। साथ ही साथ निरीक्षण में सभी शाखाओं के दस्तावेजों की भी जाँच की गई। आज का आयोजन मैं संभागीय सेनानी रायपुर हूँ और संभागीय सेनानी के तौर पर मैं जिले का विजिट करती हूँ। आज यहाँ राजनांदगांव जिले का कार्यालय निरीक्षण था, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ का परेड देखा और किट निरीक्षण किया। परेड में हम ये देखते हैं कि जवानों का परेड का स्तर कैसा है और उनकी वर्दी धारण करने का कैसा स्तर है, और इसी प्रकार किट में जो उन्हें शासकीय किट प्रदान किया जाता है उसमें उन्हें क्या क्या सामग्री प्रदान की गई है और उसका उपयोग वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसका रख रखाव कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। और कार्यालयीन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी शाखाओं के डॉक्यूमेंट्स हम पंजियां देखते हैं और वो सही तरीके से संधारित की जा रही है या नहीं की जा रही है, और अगर नहीं की जा रही है तो हम निर्देश देते हैं कि आप उसे पूरा करें। अकाउंट है, ट्रेनिंग है, कॉल आउट है, और अभी साथ ही फायर से संबंधित सभी जानकारियां, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं और किन और चीजों की जरूरत है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। जी, जैसा कि हमारे मुख्यालय का निर्देश है, हमारे हर जिले का एक साल में एक बार भंडार सत्यापन और एक बार वार्षिक कार्यालय निरीक्षण होता है, जो कि संभागीय सेनानी द्वारा किया जाता है। इसी तारतम्य में रायपुर संभाग की संभागीय सेनानी अनीमा एस कुजूर मैडम आई हुई थी। वो कल भी आई हुई थी। कल उन्होंने कार्यालयीन रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और आज उनके द्वारा प्रातः परेड का निरीक्षण किया गया। उसके बाद फिर किट निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात उन्होंने जवानों का एक सम्मेलन लिया कि बहुत सारी बातें रहती है जवानों के मन में, जो हो सकता है कि यहाँ जो अधिकारी पदस्थ उसको न बता पाए, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताते हैं। जवानों से फिर वो मुताबिक होने के पश्चात मैडम जी के द्वारा अभी कार्यालयीन रिकॉर्डों का निरीक्षण किया जा रहा है। छुरिया की तरफ रुक कर लेते हैं, जहां छुरिया के छोटे डोंगरी क्षेत्र में इन दिनों काले रंग के तेंदुए के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में काले तेंदुए की मौजूदगी ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों में चिंता पैदा कर दी है, तो वहीं वन विभाग ने इस मामले की गंभीरता से लिया है और इसका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और वन अधिकारियों द्वारा इलाके की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। तो वहीं तेंदुए की गतिविधियों को लेकर लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे शाम के बाद घर से बाहर न निकले। रिसेंटली कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें छुरिया में जो मंदिर है उसके ऊपर की पहाड़ी में ब्लैक लेपर्ड या मेलेनिस्टिक लेपर्ड दिखा है। तो उसके लिए लोगों की सेफ्टी वगैरह के लिए वहाँ पे हमारा टीम तैनात है। उसके नीचे आसपास क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है। लोगों को सूचित कर दिया गया है कि जंगल की तरफ, उधर की तरफ मत जाएं। अपने घर के पास जो जंगल से लगे हुए घर हैं वहाँ पे
कहा गया है कि लाइट वगैरह जला करके रखे, थोड़ा सावधानी बरतें। और हमारा टीम भी कंटिन्यूसली सुबह शाम वहाँ पे ड्यूटी पे है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद जनपद पंचायत छुरिया के 25 जनपद क्षेत्रों में जनपद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और ये चुनाव 5 मार्च को संपन्न होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 मार्च को सुबह 11 बजे से जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र लिया जाएगा। इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और सबसे पहले जनपद अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव की निगरानी के लिए डिप्टी कलेक्टर को पीठासीन अधिकारी और जनपद सीईओ को सहायक पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के करीब 42 गांवों के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बिजली की समस्या को लेकर आवेदन और ज्ञापन सौंपा है, जहां ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे न केवल उनकी फसल खराब हो रही है बल्कि पानी की समस्या भी अब गंभीर हो चुकी है। तो ग्रामीणों ने बताया कि बिजली न होने के कारण पंप सेट भी नहीं चल पा रहा है, जिससे किसानों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें रात भर जागकर अपने खेतों की देखभाल करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से जल्दी इसका समाधान की मांग करते हुए कहा कि अगर बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमन यहाँ लाल बहादुर नगर क्षेत्र विद्युत विभाग के अंतर्गत में हमन 18-20 गांव किसान यहाँ पहुँचे हैं राजनांदगांव कलेक्टेड ऑफिस। विद्युत के समस्या हमारा इतना हो गए, लो वोल्टेज के समस्या, ना तो हमन किसानी कर सकत हन, ना कोई किसानी हमार खेत ला छोड़ के कोई दूसरा जगह जा भी सकत हन। हम किसान ऐसे ऐसे ड्यूटी करत हन खेत के अंदर में, रात भर आदमी है अपन कपड़ा लत्ता धर के ओढ़े की सुविधा धर के खेत में ड्यूटी बजात हन। विद्युत विभाग ऐसे करत है 12 बजे रात को जम्फर काटना, तो कोई दिन 9 बजे रात में जम्फर काटना, दिन में 4 बार 5 बार ऐसे अल्टी पल्टी करना है। अनेक किसान हम यहाँ से बाजार भी नहीं जा सकते, इतना त्रस्त है। बिजली के समस्या लेकर आए हन बहुत गांव, तो फिर विद्युत विभाग 12 घंटा बिजली देते हैं और 12 घंटा नहीं दे, और ये समस्या पूरे गांव में है और घर में भी है और बहुत गांव में है। पानी की समस्या भी आप बता। हाँ, तो बिजली नहीं रही ना साहब, तो पानी की समस्या होबे करी। काबर दलहन बोआ है, कुछ क्षेत्र खेत में धान भी बोआ है। कितना दिन से ऐसी समस्या आ रही है? बहुत दिन से हो गए, करीबन 1-2 महीना से हुआ था। ये आज लाल बहादुर नगर सड़क चिरचारी कोठी टोला उस साइड के करीब 17-18 गांव के किसान यहाँ पे आए थे, और चूंकि वहाँ पे CSCB के लोड की प्रॉब्लम है, तो उनका ये बोलना था कि हमें लगातार बिजली वहाँ पे नहीं मिल पा रही है, और बिजली चूंकि मैंने CSCB से जानकारी ली, तो उनका ये बोलना था कि वहाँ पे नंबर ऑफ पंप्स जो है ना काफी ज्यादा है और ओवरलोड हो जाता है, इस कारण से वो ऑटो ट्रिप टाइप से हो जाती है। आज हम लोगों ने बैठ करके समझा प्रॉब्लम क्या है, तो उस एरिया में CSCB के हमारे डी साहब हैं डोंगरगढ़, उन्होंने बताया कि लगभग 15,000 ट्यूबवेल है केवल उतने से एरिया में, डोंगरगढ़ एरिया में, और उसकी तुलना में वहाँ पे अभी चूंकि एक नया सब स्टेशन 132 kVA का बन रहा है, सितंबर तक वो बनेगा, सरकार स्वीकृति दी है। इस बीच इस समय थोड़ी वहाँ पे लोड को लेकर के तकलीफ है, तो आज हम लोगों ने बैठ करके सब लोगों से चर्चा की और यही समझ में आया कि हमको कुछ एरिया में कुछ टाइम के लिए किस तरह से लोगों को तकलीफ ना हो और कैसे एक व्यवस्था हो, तो आपस में बैठ करके इसको समझ करके उस पर एक निर्णय और लेंगे। तो CSCB इस बारे में एक प्लान बना रहा है। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस बार की पहली परीक्षा हिंदी की होगी। परीक्षा के लिए सभी स्कूलों में पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, तो वहीं स्कूलों ने छात्रों के रोल नंबर पहले ही वितरित कर दिए हैं और सभी संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि परीक्षा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी का पेपर देंगे। सभी छात्रों को परीक्षा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। CG बोर्ड के एग्जाम्स जो है 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड्स के इसके एग्जाम्स जो है ना चालू होंगे मार्च में, और इसमें जो भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स की तैयारी हमारी हो गई है।
और इसमें इस बार हम लोगों ने बोर्ड से पहले भी जो भी इस तरह से बच्चे हैं जो कोचिंग रेसिडेंशियल कोचिंग करना चाहते थे, सभी ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे भी हम लोगों ने कोचिंग की व्यवस्था उन लोगों के लिए की थी। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों की भी तैयारी अच्छी है और बोर्ड के रिजल्ट्स भी काफ़ी इस बार अच्छे आएंगे राजनांदगांव जिले में। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपने शिकायत। खैरागढ़ चुईकदान गंडई जिले में पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। तो वहीं इसी कड़ी में थाना चुईकदान के प्रभारी निरीक्षक की अगुवाई में ग्राम उदयपुर में शराब बिक्री के संबंध में की गई छापेमारी में एक बदमाश आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अकबर खान ग्राम उदयपुर का निवासी है। कार्रवाई के तहत आरोपी को एसडीएम न्यायालय चुईकदान में पेश किया गया। वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय चुईकदान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है और इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य के मार्गदर्शन में विज्ञान विभाग द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए गए, जहां बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने विज्ञान से संबंधित कई आकर्षक मॉडल बनाए हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, हृदय में रक्त का प्रभाव, वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल प्रमुख थे। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और खोज की भावना से प्रेरित करना था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 1 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बेमेतरा शिक्षा विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा 1 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बेमेतरा जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केंद्र के अध्यक्षकों को किया गया है। ये गोपनीय सामग्री सील बंद पेटियों में रखी गई है और पुलिस सुरक्षा के बीच संबंधित थानों में जमा कर दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों की पेटियां पूरी सुरक्षा के साथ थानों में रखी गई है। 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में हमारे जिले में बोर्ड परीक्षा को लेकर हमने पूरी तैयारी कर लिए हैं। इस संबंध में 24 तारीख को गोपनीय सामग्री का वितरण परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को किया गया है और प्रश्न पत्र सभी हमारे थाना में सुरक्षित रखे गए हैं और 1 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जिले में कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 77, और इसमें हाई स्कूल के 13,955 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे और हायर सेकेंडरी में 8,572 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और फिलहाल आज की इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।